हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन और आज एक बहुत बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं पूरे जोश में, क्योंकि अब टाइम कम बचा है और अब आराम से बैठने का, हाथ पे हाथ रखे रहने का समय नहीं है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम आपके पास आ गए हैं, 3 महीने पूरे बचे हैं, तो उसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ताकि आप अच्छे से समझ पाए क्या इस टाइम का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। क्या आप आज से अगर पढ़ेंगे तो क्या आप कुछ कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, पास हो पाएंगे, सारी बातें आज होंगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन 3 महीनों में पढ़ने वाले हैं। सर कौन से 3 महीने? तो बेटा 3 महीने हैं आपके पास, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, क्योंकि नवंबर भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और शायद आप ये दिसंबर में ही वीडियो देख रहे होंगे। तो आपके पास ये लास्ट टाइम बचा है और जनवरी फरवरी जो है, दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 3 महीनों के अंदर आपको जो आपने अभी तक नहीं करा, जो आपने अभी तक कमी छोड़ी है, उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। सर हम तो सीयूईटी की तैयारी करेंगे सर। तो बेटा सीयूईटी की तैयारी करनी है, मैं मानता हूं सीयूईटी की तैयारी करनी है। सर 12th के जो मार्क्स होते हैं अब उसकी क्या ही वैल्यू रह गई है, अब हमें कॉलेज के लिए तो सीयूईटी देना है। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी चीज को करने का मोटिवेशन नहीं है तो फिर उस चीज को आप कभी भी, उससे आप अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते। और आप सिर्फ कॉलेज में जाने के लिए ही 12th के मार्क्स की बात कर रहे हो क्या? अगर आपको इन केस इन फ्यूचर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर हम बात करते हैं कॉलेज से हटके आपकी कुछ एलिजिबिलिटीज होंगी, कहीं आपको अप्लाई करना होगा, यहां पे तो सिर्फ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सीयूईटी इंपॉर्टेंट है आई नो, लेकिन आपके क्लास 12 के मार्क्स सिर्फ कॉलेज के लिए जरूरी नहीं रहे, बाकी चीजों के लिए अभी भी जरूरी हैं। तो अगर आप इस चीज को गलत तरीके से ले रहे हैं तो भाई प्लीज अभी सुधर जाओ, अभी समझ जाओ इस चीज को। प्लस मैं आपको यह भी कहूंगा कि आपका जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको सीयूईटी में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा इसका मतलब आपने पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, इसका मतलब आपके सीयूईटी के डोमेन्स भी क्लियर है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास दिसंबर में 31 दिन है, जनवरी में 31 दिन है, और इस बार 2024 है, साल कौन सा? 2024 लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे 29 दिन है, और टोटल हमारे पास क्या है भाई? 91 डेज है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर मेरा तो कोर्स नहीं हुआ, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ बच्चे होंगे जो भाई पूरा कोर्स कंप्लीट करके बैठे होंगे। सर नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है। जब हमने आपको इस चैनल पे पूरा कोर्स करा दिया है तो अब बताओ किसकी गलती है कि वो वीडियोस देख करके आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करा? तो इसलिए भाई अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं करा तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 12 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 1 शॉट्स पूरे तैयार हैं, उनको जाकर के देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, देखो स्टूडेंट्स 2 तरह के इस टाइम, ठीक है, 2 तरह के स्टूडेंट है, कोर्स नॉट कंप्लीटेड और कोर्स कंप्लीट हो चुका है जिनका। तो पहले हम बात करते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं बेटा, अब टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, इस टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते। आप ये नहीं सोचते अरे वो चैप्टर है गया, अरे वो चैप्टर है गया, ये माइंड में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास थोड़ा सा मैं समय आपको दूंगा। अगर आप 1 दिसंबर को भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इसके बाद आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 दिसंबर से लेकर के आप 15 दिसंबर तक का, 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप टाइम लीजिए, कंप्लीट करिए योर रिमेनिंग चैप्टर्स, ठीक है। कहां से करना है बता दिया है भाई मैंने आपको इसी चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अभी एंड में मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आप जाकर के उन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो ये 15 दिन की विंडो है बेटा, 15 डेज, इसके अंदर भाई निपटा लो, ठीक। उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम आते हैं कोर्स जिनका कंप्लीट हो चुका है। कोर्स जिनका कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए भाई मैं आपको
जो मैं बता रहा हूं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और सेम 15 दिन बाद आप भी यही काम करेंगे जो ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका 15 दिन और जा चुके, तो इसलिए उसको आपको स्पीड में करना होगा। तो दिसंबर की बात करते हैं, और कोई भी बच्चा ये ना सोचे ये चैप्टर रहेगा तो छोड़ दे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा सिलेबस करके ही आप एग्जाम में बैठेंगे। सिलेक्टिव स्टडी कोई बच्चा नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके 95 प्लस आए, 100% मार्क्स आए, ठीक है। तो अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर में आपको जो आपने अपनी बुक से, ठीक है, मार्क्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक बार अपनी पूरी बुक, ठीक है, कंप्लीट बुक हो जाएगी दिसंबर में। क्या बेटा? कंप्लीट बुक। मार्क्ड क्वेश्चन बेटा करने हैं, मार्क्ड क्वेश्चन, ठीक, ओके। फिर इसके साथ साथ आपको अपने जो नोट्स में अभी कमी रह गई है, ठीक है, उन नोट्स को कंप्लीट करना है, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो, कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं जनवरी की। अभी सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। अभी तो मैं आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूं, एक महीने में कोर्स इतना होना चाहिए, पूरा कोर्स होना चाहिए। आपने पूरा पढ़ लिया बेटा, ये रिवीजन चल रहा है। एक महीने में आप शुरू से जीरो से नहीं पढ़ रहे हो, अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। जनवरी में आपको क्या करना है बेटा? जनवरी में आपको सैंपल पेपर्स करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, आपको PYQs करने हैं, आपको एडिशनल प्रैक्टिस पेपर करना है, और आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है कहीं से तो आप वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। बात रही फरवरी की, तो बेटा अब आपको दिसंबर और जनवरी का एकदम जोश निकाल करके सब कुछ तो आप दोबारा नहीं करोगे। अब इसमें से जो क्रीम लेयर बनी है कि भाई अब जो मार्क्ड क्वेश्चन थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उसमें भी आपने एक महारत हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करने ही हैं, ठीक है, जो आपको अभी भी लगता है कि हाँ एक अच्छे लेवल पे है, और इसके अंदर से भी कुछ मार्क्ड क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है, वो आपको फैब में करने हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे बोलूंगा क्रीम क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं, और आपको इस तरीके से भाई आपका 3 बार रिवीजन होना चाहिए अभी भी इन 3 महीनों के अंदर, ठीक है। ये काम आपको भले ही थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस को पार करने के बाद ही एक इंसान योद्धा बनता है। तो अगर आप अभी अपनी हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको अपने शस्त्र उठाने, और आपके शस्त्र आपके पेन और पेपर, आपका जो कॉपी पेन है वो है, तो वो सारी चीजें बेटा आपके लिए। अब आपको ये सोचना है कि भाई आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई अभी लाइफ पूरी आगे पड़ी है, इसको अच्छा बनाना है, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा बनाना है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करा, उनके लिए अच्छा बनाना है। तो ये चीज है, ये आपका एक ओवरऑल माइंडसेट रहना चाहिए इन 3 महीनों को लेकर के। लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि सर हम डे टू डे कैसे पढ़ेंगे, डे टू डे कैसे पढ़ेंगे। तो भाई सबसे जरूरी जो कॉमर्स वालों के लिए क्या है भाई, अकाउंट सब्जेक्ट है ही, आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, आपके पास बिजनेस स्टडीज भी है, और आपके पास इंग्लिश या हिंदी में से कोई लैंग्वेज होगी, ठीक है, और आपके पास हो सकता है मैथ्स भी हो या आईपी हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। कई बार हो सकता है अकाउंट हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, इंग्लिश और हिंदी हो, मैथ आईपी है ही नहीं। तो बेटा आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ अपना पर्सनल एक टाइम टेबल है जो इससे बेटर आपको लगता है कि हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए, ठीक है। चलिए अपनी स्ट्रैटेजी कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो आपको दूसरे स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी पता चलेगी, तो आपको ही सीखने को मिलेगा। शायद आपकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी हो, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी से किसी का फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है। कमेंट करके जरूर एक दूसरे को हेल्प करें। तो सबसे मेन चीज है कि आपको, मैं अब ये नहीं बोलूंगा अकाउंट मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बोलूंगा अरे अकाउंट तो भाई बहुत जरूरी होता है, डेली 3 घंटे पढ़ना है। देखो भाई, आपको इसमें से जो डिफिकल्ट लगता है वो उठाओ, ठीक है, उसको आप डेली बेसिस पे करेंगे, ठीक है। खास तौर पे मैं थियोरेटिकल चीज के बारे में बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट को मैं कम नहीं समझता, बहुत ही दिल के करीब और प्यारे सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट से सीखने को मिलता है। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलता हूं बीएसटी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उनको आपको डेली थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप ऑल्टरनेट बड़ा टाइम ना दें, आप डेली बड़ा टाइम ना दें, लेकिन आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम दें। 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत है।
जो थियरी चीज होती है उसको ना माइंड में बैठाना होता है, उसका नेचर ऐसा है। थियरी जो सब्जेक्ट होते हैं थियोरेटिकल, उनको माइंड में बैठाना होता है, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा डेली डेली पढ़ते रहो ताकि उनकी आदत बने, वो माहौल आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो मेरा सिंपल सा मानना है कि डेली बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए, आपको बीएसटी पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, यानी थियरी सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो यहां पर अब पढ़नी है का मतलब क्या सर, आप तो बोल रहे क्वेश्चन सॉल्व करने, बिल्कुल भाई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लेकिन हर दिन उठ करके थ्योरी के जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो मैंने आपको बोला कि भाई नोट्स आपके कब हो जाने चाहिए, आपके दिसंबर के अंदर अगर कोई नोट्स पेंडिंग है, नोट्स अगर और अच्छे करने हैं, थोड़ा एक बार रिनोवेट करना है नोट्स को, तो कर लो भाई, क्योंकि ये चीज काम आने वाली है। तो आप अपने सुबह उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में उठते ही नोट्स देखेंगे बेटा, नोट्स से रिवीजन होगा। ठीक है, और ये रिवीजन आपको एक दिन के अंदर जितना पढ़ना है वो उसका रिवीजन होगा, और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बेटा, 20 से 30 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये हो पाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपके बुक्स के पीछे ना समरी दी होती है, उससे आइडिया ले लीजिए। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो बेटा फिर आपको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना, इसलिए तो बोल रहा हूं दिसंबर के अंदर नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपकी सक्सेस का रास्ता है, और उसी के बाद आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई भाई थियरी की बातें। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आईपी जैसे सब्जेक्ट की। ठीक है, अब जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपके पास मैथ्स है और अकाउंटेंसी, तो मैथ्स भी आपको कम परेशान नहीं करती होगी, या परेशान नहीं भी करती, आपको प्यारी लगती, फिर भी उसमें एक प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। और इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल मिक्स सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट होते हैं, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसके अंदर ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कई बार। हाँ, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स जितने नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट और मैथमेटिक्स है, तब आपको इकोनॉमिक्स को कम से कम डेली 2 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको अकाउंट और मैथमेटिक्स या फिर आईपी अगर आपके पास है, तो आपको 3 घंटे डेली आपको पढ़ने हैं। बाकी ये जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं 3 घंटे 2 घंटे, ये आप अपने नेचर के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई आपको ये सब्जेक्ट आसान लगता है, जो 3 घंटे की चीज है आप वो 2 घंटे में ही कर सकते हैं, तो आप 2 घंटे दीजिए। आपको लगता है कि बीएसटी में मुझे ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो आप उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, ये कस्टमाइज है। आई बात समझ में आपको? तो आपको ये एक और तरीका मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें मैं और आपको एडिशनल बताना चाहता हूं, ये अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते तो बहुत मजा आएगा। जैसे हम बीएसटी की बात करते हैं, अकाउंट की बात करते हैं, खासतौर पे मैं इन 2-3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेंगे। भाई डेली इसकी केस स्टडी करो, एक केस स्टडी, 2 केस स्टडी कम से कम करो। मतलब अगर आप क्या कहते हैं इन 3 महीनों में केस स्टडी डेली एक कर रहे हो, तो भाई 91 केस स्टडी होती है, कम नहीं होती। 91 केस स्टडीज, सोचो आपके अंदर एक रेगुलरिटी है। एक कर ली तो 91, 2 कर ली तो बेटा 182 केस स्टडी हो जाएंगी। देख रहे हो? और आपको भी पता है कि एक केस स्टडी या 2 केस स्टडी करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी इज द की। तो इसलिए बीएसटी की केस स्टडी भाई या तो कम से कम 1 करो या 2 तो कर ही लो। भाई अगर 2 कर रहे हो तो भाई आपको केस स्टडी में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखना अगर आपको केस स्टडी से डर लगता है। अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं तो अकाउंटेंसी के अंदर शेयर कैपिटल का चैप्टर है, डिसोल्यूशन के बड़े क्वेश्चन है, एडमिशन के बड़े क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। डेली बेटा कोई भी इस तरह का क्वेश्चन उठा लो। एक दिन आपने शेयर कैपिटल का एक बड़ा वाला क्वेश्चन उठा लिया जिसमें फोरफीचर, री इशू सब कुछ हो रहा है। आपने एक दिन कैश फ्लो पूरा एकदम तीनों एक्टिविटी वाला क्वेश्चन उठा लिया, वो करके देख लिया। आपने एक दिन बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा लिया डिसोल्यूशन का या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो बेटा डेली आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो आप टाइमर लगा के करो। अकाउंटेंसी में तो खास तौर पे टाइमर लगा के करो कि भाई मेरे को एक क्वेश्चन करने में 50 मिनट लगे, अगले दिन 40 मिनट लगे, फिर 38 मिनट लगे, फिर भाई मेरे को 30 मिनट लगे, मैं 20 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करूंगा। वो स्पीड बढ़ानी है बेटा। और इसका एक ही क्वेश्चन कर लोगे तो काफी है। एक ही क्वेश्चन ऐसा वाला बड़ा महा क्वेश्चन कर लोगे बेटा काफी है। ठीक है, 91 क्वेश्चन होते हैं।
प्रैक्टिस के अंदर आप ये एलिमेंट लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको निकालना होता है नेशनल इनकम वगैरह, उसके क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे करो, एक एक दो दो क्वेश्चन करो। तो अगर मैंने आपको पहले तो बताया कि आपको भाई किस महीने में क्या 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 करना है, फिर मैंने आपको बताया कि आपको किन सब्जेक्ट को किस तरीके से लेना है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, मॉर्निंग के अंदर रिवीजन करेंगे जो आपको पढ़ना है 20 से 30 मिनट के अंदर। और ऐसे ही फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में बताया कि भाई इनको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ऑल्टरनेट दोगे चलेगा। और जो थियोरेटिकल चीजें उनको डेली बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि थियरी याद नहीं रहती, तो इसलिए मैंने आपको ये बोला। तो इन टिप्स को अच्छे से यूज कर लेना। एंड साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आप पढ़ाई करोगे तो एक्चुअल में करोगे क्या, करना क्या चाहिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। और जब आप सैंपल पेपर लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर लगाओ, तो भाई 3 घंटे का पेपर है, एक सिटिंग के अंदर पूरा करना है, एक सिटिंग के अंदर पूरा करना है। और जितनी बार आपने इसको पूरा किया, आपने भाई एग्जाम से पहले 20 सैंपल पेपर लगा लिए, पीवाईक्यू आपने 10 कम से कम कर लिए, कम आपने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे कर लिए। मैं बता रहा हूं आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी ना एग्जाम को करने की। जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आप सबसे पहले एग्जाम करके सही उठोगे, एकदम सही एग्जाम करके उठोगे। ठीक है, तो भाई इन सब चीजों को याद रखो, इन सब चीजों को पढ़ो, और इस तरह से आपके सारी की सारी जो 3 महीने की मेहनत है वो आपको आपके रिजल्ट में दिखाई देगी। और यही मेहनत आपको आपके CUET एग्जाम में भी फोड़ के दिखाएगी भाई सब कुछ। ठीक है, और जिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे जाओ, कॉमर्स अड्डा 24/7 सर्च करो, जो चैनल अभी आप जिस पे देख रहे हो इस पे जाकर के भाई आप देखोगे तो यहां पर आपको होम पेज पे ही आपको यहाँ पे पहले तो सैंपल पेपर मिल जाएगा भाई, सैंपल पेपर मिल जाएगा जो आप CBSE का सॉल्व करेंगे। सारे सैंपल पेपर है बेटा, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, BST। ठीक, उसके बाद बेटा आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स, अकाउंट्स का पूरा कोर्स, इंग्लिश का पूरा कोर्स, इकोनॉमिक्स का भी पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स को ओपन करके दिखाता हूँ। अकाउंट का सारे चैप्टर हो चुके बेटा, 13 वीडियोज हैं, चैप्टर खत्म, सारा कोर्स खत्म, 13 वीडियो। जो भी आप बोलो, फंडामेंटल्स है, गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन है, शेयर कैपिटल की थ्योरी का अलग से पढ़ा रखा है, इश्यू ऑफ शेयर अलग से पढ़ा रखा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, रेशियोज एनालिसिस है, और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। पूरा कोर्स कंप्लीट। तो भाई जाओ इस सिलेबस को पूरा करो जा करके। ठीक है, 15 दिन, जिनका कोर्स पूरा नहीं उनको मैंने बोला 15 दिन ले लो, और 15 दिन ले लो तो भाई 13 ही वीडियो है, एक दिन में एक वीडियो भी देखोगे तो भी 2 दिन बच रहे हैं। तो भाई गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्ट्रैटेजी है इसको भाई अच्छे से फुलफिल करेंगे, और प्रॉमिस करके जाइए कि आप अपने जो क्लास 12 का स्कोर है वो 95% से ऊपर लाने वाले हैं। और जो भी आपको क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में लगता है कि भाई ये हेल्प कर रही है, तो प्लीज उसके बारे में भी आप लिख करके जरूर जाइए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे क्लासेस में। कीप ग्रोइंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।